के आशियाँ ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाँ ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नान भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नान भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाँ ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और हुजूर का मौजज़ा, सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाँ ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना, दुरूद पाक नबी ज़मीन व समा, नबी हुर व गिल्मा, ताजदार दो आलम, आका व मौला अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत हुस्ना की बारगाह में पेश करने के बाद, मुअज़्ज़ज़ दोस्तान गिरामी कदर, अहबाब ज़ीवकार, साहिबान निस्बत व उल्फत और मुस्तफ़ा की गली में बेदाम ही बिक जाने वालों, अपनी निगाहों की पुतलियों में नज़ाराए गुंबद खजरा को समो लेने वालों और अपने दिल की डोर को नालायने मुस्तफ़ा के साथ बांध लेने वालों, इस महफिल पाक के ज़ौक़ को, शौक़ को देखकर मैं ये कहने में खुद को हक बजानिब समझता हूँ कि ये महफिल पाक अपनी कबूलियत के उस मुकाम पे जा पहुंची है, उस मुकाम पे जा पहुंची है अपने हुस्ने इश्तियाक के एतबार से, अपने ज़ौक़ व शौक़ के एतबार से और अपने मोहब्बत सहाबा व अहले बैत के हिसाब से उस मुकाम पे जा पहुंची है। और इस महफिल पाक पे अल्लाह की रहमत का साहिबान ऐसे तन चुका है कि गुंबदे खजरा से आने वाले, गुंबदे खजरा के फैज की रिम जिम से सारी बज़म तरबतर हो चुकी है और गुंबदे खजरा के कलश को चूम के आने वाले ठंडी हवाओं के झोंके इस महफिल पाक में चल रहे हैं। और आज की हमारी हाजिरी इस महफिल पाक में हम सब की बख्शिश व निजात की सीढ़ी का एक अहम तरीन जीना साबित होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने ध्यान करने की कोशिश की,
इल्तिफात की, थोड़ा सा तवज्जो से काम लिया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके अकीदे को वो मंजिल अता होगी, आपके अकीदे को वो तरावत बख्शी जाएगी कि जब उस मंजिल पे जाकर पहुंचोगे ना, नीचे नजर दौड़ाओगे तो तुम्हें बद अकीदा लोग बोने बोने दिखाई देंगे, बोने बोने दिखाई देंगे। इस मुकाम पे आपको लेकर जाना चाहता हूँ आज की महफिल के हिसाब से और आज की महफिल के तवस्सुत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज के बाद आपका अकीदा हमेशा तरोताजा रहेगा, हमेशा तरोताजा रहेगा इंशाअल्लाह। बल्कि तुम्हारा अकीदा कोहे हमालिया की चोटी से भी फराज तर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारे अकीदा के लिए मुजद्दिदाना रंग जो है वो तैयार कर लिया गया है, मुजद्दिदाना रंग गालिब आ जाएगा अल्लाह के फजल से। और फिर उसको सुनने के बाद आपका अकीदा हमेशा लहलहाता रहेगा, हमेशा हरा भरा रहेगा, हमेशा शादाब रहेगा। अरे शादाब क्या हुआ, रश के चमन रहेगा। तुम्हारा अकीदा रश के चमन रहेगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे शजरे अकीदा को जिक्रे मुस्तफा का आबे हयात जो मिलने वाला है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे शजरे अकीदा को जिक्रे मुस्तफा का आबे हयात जो मिलने वाला है। और मैं पैगाम मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना, मेरे दिल में बसने वाली शख्सियत, मेरे बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हन्नान साहिब अत्तारी दामजिल्लहु, आपके पैगाम मोहब्बत मुझे पहुंचा तो मैं कहा करता हूं कि आपका इसरार इस कदर ताबनाक था कि मेरा इनकार उसकी ताब नहीं ला सका। आपका इसरार, बुलावे के लिए आपका इसरार इस कदर ताबनाक था कि मेरा इनकार उसकी ताब नहीं ला सका। तो मैं हुजूर का जिक्र करने के लिए आपके सामने हाजिर मौजूद हूँ। दोस्तान जी वकार, सबसे पहले किताब का नाम समात फरमा लीजिए बतौर हवाला। किताब का नाम है मिशकात शरीफ और इसका बाब है बाबुल मोअज़ज़ात। क्या है? बाबुल मोअज़्ज़ात। और साहिब मिशकात ने इस हदीस पाक को अखज़ किया है बुखारी शरीफ से और मुस्लिम शरीफ से। बुखारी में किताबुल मगाज़ी में यह हदीस नंबर 80 है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ। पर बिन इश्क मुस्तफ़ा के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। और दूसरा वाला मुस्लिम शरीफ, मानेगा भी वो जो मुस्लिम भी हो और शरीफ भी हो, जो मुस्लिम भी हो और शरीफ भी हो। और असल जो किताब का हवाला वो मिशकात शरीफ, जिसे साहिब मिशकात ने इन दोनों कुतुब में से ये अखज़ की हदीस शरीफ। और हदीस पाक को रिवायत करने वाले हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपने शायद ये उलमा से हदीस शरीफ सुन रखी होगी, लेकिन इंशाल्लाह इसमें से मैं कुछ नए निकात आप दोस्तों के सामने पेश करना चाहता हूँ, अज़मत मुस्तफ़ा के नए निकात इंशाल्लाह। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इन्ना वालिदी तुवफ़िया व अलैहि दैनुन फ़अरदतु अला गुरमाइही अन यअख़ुज़ु तम्रा बिमा अलैहि फ़अबौ फ़अतैतु नबिय्य अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल क़द अलिमत इन्ना वालिदी उस्तुशहिद यौमुल उहद व तरक दैनन कसीरा इन्नी उहिब्बु अन यराकल गुरमाउ। अच्छा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले साहबी कहते हैं, मेरे वालिद गिरामी कदर ग़ज़वा उहद में जामे शहादत नोश फरमा गए। अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, तवज्जुहात का कारवां बस मेरे साथ रहे। इधर उधर देखने वालों को अब महबूब नहीं मिलेगा। अब अपनी तमाम तर तवज्जुहात का कारवां मेरे साथ चला दीजिए, अपनी नजरें मेरे चेहरे पे गाड़ दीजिए और अपनी समातें मेरी गुफ्तगू पे गाड़ दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वो बातें हैं जो आपके कब्र के अंधेरे को दूर कर देंगी अल्लाह के फजल से। हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी कदर ग़ज़वा उहद में जामे शहादत नोश फरमा गए। व अलैहि दैनुन, और उनके सर बहुत सा कर्जा था। मैंने अपना बाग जो खजूरों का था उसमें जितनी फसल हुई थी,
जितना फल हुआ था वो मैंने कर्ज खाहों के सामने रख दिया। क्यों? कि तुम ये रख लो, तबादला कर लो, ताकि मेरे बाप का कर्जा अदा हो जाए। तुम ये रख लो ताकि मेरे बाप का कर्जा अदा हो जाए। फ़अबऊ, उन कर्ज खाहों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कर्जा जो तेरे बाप के सर है वो तेरे इस फल से, इस खजूरों की फसल से कहीं ज्यादा है, लिहाजा हमें ये सौदा मंजूर नहीं है, हमें ये सौदा कबूल नहीं है। अगर हम तेरे बाप के सर जो हमारा कर्जा है उसके बदले में तेरी खजूरों का सारा बाग भी रख लें, सारी फसल भी रख लें, फिर भी उस कर्जे की अदायगी नहीं होती। लिहाजा ये खसारे का सौदा है, ये नुकसान का सौदा है, हमें ये सौदा मंजूर नहीं। कर्ज खाहों ने, जाबर कहते हैं, ध्यान रखिएगा हजरत आदिल भाई, तवज्जो रखिएगा, इबारत पे ध्यान दीजिएगा जरा, ज्यादा इबारत पे ध्यान, क्योंकि नया नया इन्होंने मुफ्ती कोर्स किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपकी तवज्जुहात ज्यादा मबजूल करवाना चाहता हूं और मरकूज भी करवाना चाहता हूं, ताकि आपकी मुझे ताईद मिलती रहे। ताईद ना हो तो कम से कम तरदीद करते रहे, अगर ताईद हो तो फिर साथ साथ हाशिया राई भी करते रहिए, मेरे दिल जोई के लिए हाशिया राई भी करते रहिए। सुभान अल्लाह, क्योंकि साइड पे बैठे हैं ना, और हाशिया साइड पे ही लिखा होता है, एक तरफ लिखा होता है, तो तवज्जो रखिएगा। तो जब कर्ज खाहों ने मेरा बाग लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा कर्जा ज्यादा है, तेरा बाग कम है, तेरी फसल कम है, फ़अतैतुन नबिय्या, मैं सीधा मुस्तफा की बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह, कमजोरों वाली आवाज नहीं होनी चाहिए, ताकतवर, गन पॉइंट पे नहीं बोलना, बल्कि अपने दिल की सदा पे लब्बैक कहते हुए बोलना है। बुलंद आवाज, माशाल्लाह, फिर बुलंद आवाज से जरा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़अतैतुन नबिय्या, कर्ज खाहों ने इनकार किया तो मैं सीधा मुस्तफा की बारगाह में आ गया। क्यों? दाद रसी करवाने के लिए, हाजत रवाई करवाने के लिए, मुश्किल कुशाई करवाने के लिए, अपना दुखड़ा मुस्तफा को सुनाने के लिए। कर्ज खाहों ने इनकार किया तो मैं सीधा आका की बारगाह में चला गया। दोस्तों, अकीदा सुन लीजिए, सहाबा का ये अंदाज था, सहाबा की ये आदत थी, सहाबा का ये वतीरा और तरीका था कि उन पर जब भी कोई मुश्किल आती, जब भी कोई तंगी आती, जब वक्त की चक्की में पिसने लगते, जब गर्दशे लैलो नहार में मुब्तला होने लगते, तो सीधा अल्लाह के दरवाजे पे नहीं जाते थे। दावा मैं किता घबराए तुसी बैठे हो, ऊंची आवाज ना जरा, अल्लाह अकबर, सीधा अल्लाह के दरवाजे पे नहीं जाते थे। अरे वो वसीले के कायल थे, बेवसीला नहीं थे। मुश्किल हालात में, तंगी में, मुश्किल में, मुसीबत में सीधा अल्लाह के दरवाजे पे नहीं जाते थे, बल्कि मुस्तफा के दर पे आते थे, और मुस्तफा के दर पे आके अपना अकीदा बता देते थे कि बखुदा, खुदा का यही है दर, बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तवज्जो रखिएगा, मैं आपकी मुश्किल हल कर देता हूं इस जुमले के बाद। भी याद रखिए, सहाबा को पता था हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह ही है, हकीकी काम संवारने वाला अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे नहीं भाई, तवज्जो में हजरत अब सियाने बयाने होकर क्या क्या अमल इख्तियार किए हुए, तवज्जो मेरी तरफ। सहाबा जानते थे हकीकी काम संवारने वाला, हकीकी कादरे मुतलक, ए दाग जुदाई वाला ते तो होया नहीं जाना, हसिया ते किथे फिर ते तो रोया भी नहीं जाना। अपने अकीदे की बातें पकाओ, गाने वाले तकरीरें बहुत करते हैं, वो आते रहते हैं बाजारों में, लेकिन समझाने वाले कोई कोई है, इनकी कदर कर लो, फिर इन जैसे भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं बार बार आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। हकीकी मुश्किल कुशा सहाबा जानते थे, उन्हें मालूम था
कि हकीकी काम संवारने वाला अल्लाह ही है। अब देखता हूं किसके दिल पर यह घर कर जाती है ये बात। मैंने आपका IQ लेवल चेक करना है इस जुमले के बाद कि आप कहां बैठे हैं। सहाबा जानते थे हकीकी काम संवारने वाला अल्लाह ही है, हकीकी कादरे मुतलक अल्लाह ही है, हकीकी समीउल बसीर अल्लाह ही है। इसके बावजूद वो मुश्किल के वक्त में हुजूर ही के दर पे आते थे। जानते थे हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह ही है, इसके बावजूद मुश्किल के वक्त में हुजूर ही के दर पे आते थे ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि करम खुदा का है पर भरम मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए करम खुदा का है, भरम मुस्तफा का है। तो मेरे साथ मिलकर पढ़ नहीं लेते क्या? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, पागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, पागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब तना ही से बरी हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर। ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए करम खुदा का है, भरम मुस्तफा का है, राज अल्लाह का है, रवाज मोहम्मद मुस्तफा का है। अल्लाह अकबर। अच्छा हुजूर की बारगाह में क़द अलिमता इन्ना वालिदी उस्तुशहिदा यौमुल उहद व तरका दैनन कसीरा। क़द अलिमता, हाय सोनिया तू जानना है, सोनिया ये सहाबा का अकीदा है, हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अल्लाह अल्लाह। देखिए मैं शेरो शायरी साहिबे दिल हूँ इसलिए मुझे पसंद है और आपने जोत लगा दी है मुझे। तो सब सुरों वाले जो है होते हैं वो भी बेकार नहीं होते अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह का एक इनाम होता है। लेकिन जो अक्सरियत लिल अक्सर हुक्मुल कुल, मेरी मुराद वो है, आप ना समझिएगा जो जुहाला है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो तवज्जो रखिएगा दोस्तों। अर्ज की या रसूलल्लाह आप जानते हैं कद अलिमता इन्ना वालिदी उस्तुशहिदा यौमुल उहद कि मेरे पिदरे ग्रामी ग़ज़वा उहद में जामे शहादत नोश फरमा गए थे। फिर मैं हाँ मुझे पता है। और या रसूलल्लाह अच्छा फिर क्या क्या चाहता है? अर्ज की या रसूलल्लाह और फिर उन्होंने बहुत सारा कर्ज छोड़ा था। तो या रसूलल्लाह मैंने अपना बाग जो खजूरों का था, जो फसल थी, जो फल था, उन कर्ज खाहों को पेश किया कि तुम ये ले लो ताकि मेरे बाप की कर्ज की अदायगी मुकम्मल हो जाए। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा इनकार कर दिया, फिर तू क्या चाहता है? इन्नी उहिब्बु अन यराकल गुरमाउ, सरकार मैं चाहता हूं मेरे साथ खजूरों के बाग में चलें ताकि कर्ज खा आपको देख लें।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसी चौरी ना कम प्या होवे ते बोलोगे सुभान अल्लाह, प्याज है कम चौरी साहब मेरे नाल चलो ताकि तुहानू वेख लेण। नहीं समझे नहीं समझे। इन्नी उहिब्बु अन यराकल गुलामाउ, सरकार मेरे साथ चले ताकि कर्ज़खा आपको देख ले। आपकी हो सकता है वो मुझे मोहलत देने के लिए तैयार हो जाए, हो सकता है वो मेरे खजूरों के बाग को रख ले और मेरे बाप के कर्ज की अदायगी को मुकम्मल समझे। आपकी दीद करेंगे, आपकी हया करेंगे, आपकी शर्म करेंगे। तो दोस्तों हजरत जाबर के इन अल्फाज से हमें अकीदा मिल गया और क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से बचने का तरीका मिल गया कि क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब के फरिश्ते हमें पकड़ने के लिए आएंगे तो हम सीधा मुस्तफा के कदमों में गिर जाएंगे और अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह वो देखिए अजाब के फरिश्ते हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ चलिए ताकि ये आपको देख लें। हमारे साथ चलिए ताकि ये आपको देख लें। गोया हजरत जाबर ने हमें ये तरकीब बता दी, ये स्कीम बता दी कि क़यामत के दिन अजाब के फरिश्तों से ऐसे बच जाना। तो कहा अर्ज की या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं, तवज्जो रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं मेरे साथ खजूरों के बाग में चले ताकि कर्ज़खा बोले 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 ताकि कर्ज़खा आपको देख लें। और दोस्तों अब पता चला मेरे आका अपने हर गुलाम की कब्र में क्यों आते हैं। अब पता चला मेरे आका अपने हर गुलाम की कब्र में जलवा आराई क्यों करते हैं। अब पता चला मेरे आका अपने हर गुलाम को कब्र में दीदार क्यों करवाते हैं। अरे इसलिए मेरे आका अपने हर गुलाम की कब्र में आते हैं ताकि मुनकर नकीर को पता चल जाए आने वाला तन्हा नहीं है, बेआसरा नहीं है, लावारिस नहीं है, बल्कि इसका वारिस आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पता चला मेरे आका अपने हर गुलाम की कब्र में इसलिए आते हैं ताकि मुनकर नकीर जान ले, पता चल जाए कि कब्र में आने वाला अकेला नहीं है, तन्हा नहीं है, बेयारो मददगार नहीं है, लावारस नहीं है, बल्कि इसका वारस आ गया। हाय हाय इसका वारस आ गया। अल्लाह अकबर। सरकार मेरे साथ चले खजूरों के बाग में ताकि कर्ज़खा आपको देख ले। अब गौर कीजिए, बड़े बड़े परे पंचायत दे बेली बैठे ने, बड़े समझदार ज़हीन व फतीन, घाट घाट का पानी पिए हुए, और सबसे बड़ी बात सुनहरी अकीदे के हामिल, सुनहरी अकीदे के हामिल लोग बैठे हैं। तो आप बखूबी इस बात को समझेंगे इंशाल्लाह, बल्कि समझेंगे नहीं बल्कि मुझे दादो तहसीन से भी नवाजेंगे अल्लाह के फजल से। देखिए हजरत जाबर भी बंदा, कर्ज़खा भी बंदे, बीच में वसीला मुस्तफा को बना रहे हैं। जाबर भी बंदा, कर्ज़खा भी बंदे, बीच में वसीला मुस्तफा को बना रहे हैं। तो पता क्या चला यारो, जब बंदा अपने और दूसरे बंदे के बीच में मुस्तफा को वसीला बना सकता है तो बताओ और सोचो, बंदा अपने और खुदा के बीच में मुस्तफा को वसीला क्यों नहीं बना सकता। एक फर्क है, एक फर्क है, एक नफीस सी हद्दे फासिल है। जब दो बंदों के बीच में मुस्तफा वसीला हो तो उम्मीद है वो मान जाएगा। कहां बैठे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और बैठे हो के टुर गए हो ऊंची आवाज में। हाय हाय, जब दो बंदों के बीच में मुस्तफा वसीला हो उम्मीद है वो मान जाएगा, उम्मीद है वो मान जाएगा। जब दो बंदों के बीच में मुस्तफा वसीला हो उम्मीद है वो मान जाएगा। लेकिन जब बंदे और खुदा के बीच में मुस्तफा वसीला हो तो उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है वो मान जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है वो मान जाएगा। अच्छा सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये नहीं फरमाया तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ इख्तियार ही नहीं है, मैं तो
जैसे इन्होंने बना दिया है मैं वैसा बन चुका हूं कि मुस्तफ़ा बेख्तियार हैं, माज़ल्लाह मुस्तफ़ा लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, माज़ल्लाह। उधर से ये आवाज आई, बरेली से ये आवाज आई, अरे नादान, तू कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, मैं अहमद रजा कहता हूं, मेरा ये अकीदा ये है कि सब कुछ होता ही मोहम्मद के चर्चे से है। फ़क़ाल अली इज़हब फ़बैदर कुल्ल तम्रिन अला नाहियति। मैं एक एक लफ्ज का तर्जमा कर रहा हूं ताकि कोई ये बात में ना कहे कि शाह साहब तर्जमे में डंडी मार रहे हैं। तो मैं कहना जेड़ा तर्जमे च डंडी मारे तुसी ओदे सिर च डंडा मारो। तो हमारे यहाँ सजाएं नहीं है, हमारे यहाँ सजाएं, तुम्हारे यहाँ मैं तुम्हें दावत देता हूं, अगर बात गलत हो चोर चोरी करे हाथ काट दो, अगर कोई आलिम गलत हदीस बयान करे उसकी जुबान काट दो, लेकिन हमारे यहाँ सजाएं नहीं हैं। बस ये है कि अगली मर्तबा 12 रबीउल अव्वल आए अपने कोठे थे एक चंडी मुस्तफा दी नांदी तू ही ला लाई। सुभान अल्लाह। फरमाया तू जा ऐसे कर, अपने बाग में जितनी खजूरों की किस्में हैं ना उनके अलग अलग ढेर लगा ले, क्योंकि कर्ज खाहों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, तो जिसकी जिस किस्म की खजूर होगी उसी से हम उसका कर्जा पूरा कर देंगे। फालतू मैंने ऐसे ही किया, मैं वापस आया और मैंने अपनी खजूरों के बाग में जितनी फसल थी हर एक खजूर के अलग अलग ढेर लगा लिए। अच्छी खजूरें उससे अच्छी, उससे अच्छी, उससे अच्छी, सबके अलग अलग ढेर लगा लिए। सुम्मा दाऊतहू, सुभान अल्लाह। उलमा नहीं बोलेंगे तो मुझे अफसोस होगा। सुम्मा दाऊतो, फिर मैंने पैगाम भेजा, मुस्तफा मेरे खजूरों के बाग में आ गए। हाय हाय, मुस्तफा आ गए। फलम्मा नज़रू इलैहि कअन्नहुम उखरू बितिल्क अस्साअ। आए आए हुजूर जब आए ना तो वो जो कर्ज खा थे ना वो सारे थे यहूदी, कर्ज खा थे वो थे यहूदी। जब उन्होंने मुस्तफा को अपनी तरफ आते देखा उखरू बितिल्क अस्साअ, वो और सीख पा हो गए, वो और